गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 18 मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति, जिसमें आज हम देखेंगे ग्राहक के कर्तव्य। ग्राहक जिस तरह से अपने अधिकारों के प्रति सावधान रहता है, उसी तरह उसकी जिम्मेदारियों या कर्तव्य के प्रति उतनी ही जागृति रखनी चाहिए। जिसमें पहला है, ग्राहक को खरीदी करते समय चीज़, वस्तु या सेवा की सही पसंदगी करनी चाहिए। वस्तु की खरीदी में गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी या वारंटी, बिक्री के बाद की सेवा और BIS, IS और एक मार्क जैसी गुणवत्ता मानक चिन्हों वाली ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। बिजली या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खरीदी के समय स्टैंडर्ड अथवा ब्रांड नाम वाली वस्तु की खरीदी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा है, खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी, लेबल और घोषणा संबंधी जांच करके आश्वस्त होकर समझदार और जागृत ग्राहक बनकर जवाबदारी पूर्वक निर्णय करके खरीदनी चाहिए। ग्राहक के रूप में उसके निर्णय में व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विवेकपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जिससे वह शोषण और धोखेबाजी से बच सके। तीसरा है, ग्राहक का कर्तव्य है कि उसे अपने व्यवहार द्वारा विक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में पुष्टि करनी होती है। ऐसी अपेक्षा भी कानून में रखी गई है। चौथा, ग्राहकों को खरीदे गए माल या सेवा का पक्का बिल या पैसा चुकाकर पक्की रसीद लेनी चाहिए तथा वारंटी कार्ड भी विक्रेता से भरवाकर दुकानदार की सील के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का निवेदन रखना चाहिए। पांचवा है, ग्राहकों का गैर राजनीतिक और बिन धंधा के स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर स्वैच्छिक ग्राहक मंडलों और संगठनों की रचना करनी चाहिए और उस मंडलों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई करने की तैयारी रखनी चाहिए। सरकार की ग्राहक संबंधी विविध समितियों में प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए और इस माध्यम से शोषण के सामने लड़ाई लड़ना भी ग्राहक का ही कर्तव्य है। छठा है, ग्राहकों को उनकी सही शिकायत संबंधी विभाग के अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित स्वरूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। व्यापक हितों को स्पर्श करती शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहक मंडलों को और विविध स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। सातवां है, ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में या माल की सुरक्षा के स्तर में किसी भी प्रकार का रोक टोक या समझौता नहीं करना चाहिए। खरीदी में पैकिंग, कीमत, उत्पादन का दिनांक, बैच नंबर, सही वजन, अंतिम तिथि, उत्पादक का नाम, पता आदि देखकर जांच कर हमेशा खरीदी करनी चाहिए। आठवां है, खरीदी के समय माल खराब हो, बनावटी या नकली हो, वजन कम ज़्यादा हो तो तुरंत ग्राहक को व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए और व्यापारी से शिकायत निवारण में विलम्ब हो तो प्राधिकारी या ग्राहक अदालत के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। इस प्रकार ग्राहकों को जवाबदार नागरिक के रूप में भूमिका अदा करना चाहिए। नौवां है, ग्राहक को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में या संख्या में वस्तुएं खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों से प्रेरित होकर देखा देखी या सेल से अनावश्यक और अधिक खरीदी से बचना चाहिए तथा पैसे बचाने चाहिए। 11वां है, खरीदी के समय वजन, कांटे, मापतोल के साधन, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र सही है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तोल माप के साधनों को नियमित जांच और सत्यता समय समय पर जांच अधिकारी द्वारा हुई है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। यदि साधन प्रति वर्ष प्रमाणित किए हुए न हो तो तोल माप अधिकारी कानूनी माप विज्ञान और नियामक ग्राहक मामलों के स्थानीय कार्यालय में संपर्क स्थापित कर
ध्यान दिलाना चाहिए और आवश्यक हो तो शिकायत करना जागृत और जिम्मेदार ग्राहक का कर्तव्य होता है। 11वां, ग्राहक के घर पर गैस सिलेंडर आए तो उसकी सील की जांच करनी चाहिए कि वह सील बंद है या नहीं। वजन जांचना चाहिए। रिक्शा और टैक्सी में मीटर शून्य करवाकर ही मीटर के भाव के अनुसार बैठना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस भरते समय इंडिकेटर पर 0 मीटर की रीडिंग देकर भरवाना चाहिए। केरोसिन खरीदते समय मापिए में झाग बैठ जाए उसके बाद ही पूरा माफिया भरवा कर ही खरीदना चाहिए। तराजू स्टैंड पर सही लगा हुआ हो, ऐसे तराजू से ही वजन करवाना। हाथ में उठाए गए तराजू से वजन में कमी होने या ठगी की संभावना रहती है। 12वां, रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन सुविधा तथा हॉस्पिटल आदि की सेवा में होने वाली लापरवाही की सेवा में उत्पन्न होने वाला शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान के सामने बदला प्राप्त करने हेतु ग्राहक फोरम में स्वयं या ग्राहक मंडलों द्वारा शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और मामले को पूरी जानकारी और प्राप्त मुआवजे का समाचार स्थानीय टीवी चैनलों, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अन्य ग्राहकों को उनके साथ हुए अन्याय की और प्राप्त न्याय की जानकारी देकर उन्हें भी अन्याय का भोग बनने से रोका जा सकता है। इस प्रकार ग्राहक जागृति और ग्राहक शिक्षण कार्य करना भी उसका कर्तव्य होता है। 13वां, ग्राहक शिक्षण द्वारा ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में, अभियानों में ग्राहक मंडलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्य शिविर, परिसंवाद या सेमिनार में उत्साहपूर्वक जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने के अभियान को वेग प्रदान करने में यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। अब एक ग्राहक सुरक्षा के उपाय, जिसमें त्रिस्तरीय अर्ध न्याय अदालत, राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा काउंसिल, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की रचना की गई। इस तरह राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थापना की गई। इस कमिश्नों के द्वारा ग्राहक सुरक्षा कानून के अधीन नियम बनाए हैं। राष्ट्रीय ग्राहक समाधान आयोग, त्रिस्तरीय अदालतों का ढांचा तैयार किया गया है और ग्राहक फोरम तथा कमीशनों की कार्यवाही के लिए कायदे बनाए गए हैं, जिसमें पहला है जिला फोरम यानी जिला मंच। प्रत्येक जिले के लिए एक अदालत है जो सबसे महत्वपूर्ण अदालत है, जो ग्राहकों की शिकायतों का अध्ययन करके न्यायिक समाधान करती है। इस न्यायालय में अब ₹20 लाख तक के दावों के लिए उसकी निर्धारित फीस भरकर अर्जी स्वीकारी जाती है। जिला फोरम के निर्णय में असंतुष्ट पक्ष निर्णय की जानकारी होने से 30 दिन के अंदर राज्य कमीशन में अपील दाखिल कर सकता है। उससे पहले मुआवजे के दावे की रकम का 50% अथवा 25,000 जो रकम कम हो निश्चित शर्तों के अनुसार डिपॉजिट जमा करनी होती है। दूसरा है राज्य कमीशन, राज्य फोरम। देश में वर्तमान में लगभग 35 राज्य फोरम कार्यरत हैं। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की मुआवजे की रकम के दावों की शिकायत निर्धारित फीस भरकर दाखिल कर सकते हैं। जिला फोरम से असंतुष्ट हुआ कोई भी पक्षकार आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर निश्चित नमूने और दावे की रकम 50% अथवा ₹35,000 डिपॉजिट भरकर राष्ट्रीय कमीशन में अपील कर सकता है। तीसरा है राष्ट्रीय कमीशन, राष्ट्रीय फोरम। 1 करोड़ से अधिक मुआवजे की दावा संबंधी शिकायत निर्धारित कोर्ट फीस भरकर कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। 5 सदस्यों की बेंच इस कमीशन के सदस्य होते हैं। राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन को संभव हो उतना जल्दी अर्थात शिकायत दर्ज करने की तारीख के 90 दिन में शिकायत का निवारण करना होता है। राष्ट्रीय कमीशन से नाराज व्यक्ति या पक्षकार इस कमीशन के आदेश से 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत में निर्धारित शर्तों के आधार पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यद्यपि अपील से पूर्व पक्षकार को मुआवजे के दावे की रकम का 50% अथवा ₹25,000 दोनों में से जो कम हो वो डिपॉजिट के रूप में कोर्ट में जमा करवाना अनिवार्य है।
यदि कोई व्यक्ति इन तीनों अदालतों में से किसी भी अदालत के द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करे तो वह सजा अथवा दंड या दोनों सजा का पात्र होता है। बीपीएल के अंतर्गत व्यक्तियों को, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन फीस भरने की मुक्ति दी जाती है और जिला मुक्त कानूनी सेवा, मार्गदर्शन, कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और वकील की मुक्त सेवा उपलब्ध कराई जाती है। वह ग्राहक मंडल, ग्राहक सुरक्षा परिषदें। इस अधिनियम के तहत तालुका, जिला और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राहक मंडलों की स्थापना की गई है। ये ग्राहक मंडल और परिषद गैर राजनीतिक और गैर व्यावसायिक स्तर पर ग्राहकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से रचित ग्राहक मंडल है। इन ग्राहक मंडलों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अपने अधिकार के प्रति जागृत बनाना और प्रोत्साहन देना तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों के निर्माण में सरकारों की मदद करना है। वे ग्राहकों के अधिकार तथा कानून की व्यवस्थाओं की समय समय पर समीक्षा करते हैं और कानूनी व्यवस्थाओं में सुरक्षा संबंधी सरकार को सुझाव देते हैं। ये ग्राहक जागृति के लिए अभियान स्वरूप ग्राहक शिक्षण देते हैं। इसमें ग्राहकों के अधिकारों, कर्तव्य, विविध प्रकार के शोषण और उससे किस तरह बच सके इसकी कानूनी व्यवस्थाओं जैसे मुख्य विषयों पर परामर्श देते हैं। इन ग्राहक मंडलों और संगठनों द्वारा ग्राहक सुरक्षा, इनसाइड द कंज्यूमर, ग्राहक मंच जैसे मासिक, द्विमासिक पत्रिका और समसामयिकी प्रकाशित करके ग्राहक जागृति फैलाने का कार्य किया जाता है और ग्राहक की शिकायतों का निवारण लाने में सहायता दी जाती है। क सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला माल, निश्चित माल में राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाया जाता है। इस माध्यम से ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्की गुणवत्ता वाले माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीज वस्तुओं द्वारा होने वाले शोषण से बचाया जाता है। व्यापारी के गलत तौर तरीकों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंकुश लगा रहता है। ड तोल, माप और चीज वस्तु की शुद्धता को प्रमाणित करता तंत्र। ग्राहकों के स्वास्थ्य और सलामती के रक्षण के लिए सरकार ने कुछ कानूनी संस्थाओं की रचना की है जो उत्पादकों द्वारा तैयार किए हुए माल सामान, वस्तु की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच पड़ताल करके उसे प्रमाणित करने का कार्य करते हैं। भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन करने के लिए ईस्वी सन 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट नामक संस्था की स्थापना की थी। इसके बाद ईस्वी सन 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नाम से पहचाना जाता है। यह योग्य गुणवत्ता वाले विविध उत्पादकों को ISI मार्क उत्पादकीय उपकरणों पर उपयोग करने की छूट देता है। कृषि पर आधारित चीज वस्तुएं, वन उपजों, बागायती और पशु उत्पाद की गुणवत्ता का मानक चिन्ह, एक मार्क लगाने का कानून खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार कानून 1937 था। भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस संस्था द्वारा एक मार्क उपयोग करने का आदेश दिया है। यदि ग्राहक को मार्कों संबंधी शंका उत्पन्न हो तो BIS के नज़दीकी प्रादेशिक कार्यालय में शिकायत कर सकता है। एक मार्क का चिन्ह आप देख सकते हो। इसके उपरांत सोने के आभूषण को खरीदी के समय भी BIS मार्क के साथ सोने की शुद्धता के नंबर, उदाहरण स्वरूप 916 अर्थात 22 कैरेट सोने की शुद्धता दर्शाता मार्क के साथ हॉल मार्क केंद्र का लोगो G, जिस वर्ग में हॉल मार्किंग हुआ हो उस वर्ग का चिन्ह, उदाहरण स्वरूप 2008 उपरांत ज्वेलरी बनाने वाले और विक्रेता का चिन्ह शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का मार्क जाम फ्रूट जूस, कैन या टिन में पैक किए गए फल और सब्जी के उत्पादक वस्तु पर लगाया जाता है। ISI टेक्सटाइल, केमिकल, जंतुनाशकों, रबर, प्लास्टिक की बनावटी, सीमेंट की धातुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर यह मार्क
BIS लगाने दिया जाता है। वुलमार्क मार्क ऊन की बनावटी और पोशाक को दिया गया है। MPO मार्क मांस मटन के उत्पादकों और उससे बनी बनावटों की दिया जाता है। HACCP हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिस्टल कंट्रोल पॉइंट मार्क प्रक्रिया द्वारा तैयार की गए खाद्य उत्पादनों को BIS दिया जाता है। ECO मार्क साबुन, डिटर्जेंट, कागज, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल, रंग, रसायन, पाउडर, कोटिंग, बैटरी, सौंदर्य प्रसाधन, लकड़ी के बदले उपयोग होती वस्तुएं, चमड़े और प्लास्टिक की बनावटों को ISI इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, जो अब BIS है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गुणवत्ता मानक का कार्य कर रही हैं। पहला ISO इंटरनेशनल इंटरनेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनीवा में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसके द्वारा ISO 9000 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उत्पादन इकाइयों तथा संस्थाओं को दिया जाता है, जबकि ISO 14000 श्रेणी पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए इंटरनेशनल